अभी हम उनको चिन्हते ही नहीं है, हम पहचानते नहीं है नाम मिश्रा को कभी हमने देखा ही कि इस क्षेत्र में आए हो तो हम उनसे मिले। यहाँ पर कभी आए नहीं और 1 रुपए का काम नहीं हुआ, इसीलिए हम उनसे खुश नहीं है। एक भी आदिवासी लड़का अगर अपना ट्रैवल भर दे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, ये उपलब्धि है बीजेपी सरकार की। ये हाल है, ये खरीद फरोख्त की भाजपा पार्टी है। कहीं से हमारे सांसद जी कहीं मार्ग पे छोड़ दे पर केजरीवाल के यहाँ दिल्ली सरकार, दिल्ली राज्य प्लस में था, उसको जेल में। जो सच्चा है उसे जेल में, जो चोर है खा रहा है जनता के नाम कर्ज ले लेकर हर जनता को गिरवी कर रहा है। नमस्कार, इस वक्त हम रीवा जिले के कुड़ तहसील अंतर्गत कुछ ग्रामीण लोगों के पास इस समय का जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में हर किसी के मन में सवाल होते हैं और जवाब होते हैं। उन्हीं को जानने के लिए आज हम लोगों के पास आए हुए हैं और जानेंगे कि क्या है उनकी राय। अभी लोकसभा चुनाव रीवा लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होना है, तो इनकी क्या क्या उम्मीद, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं, इन उम्मीदों को लेकर ये अपना बहुमूल्य मत उनको देना चाहेंगे और उनको सत्ता की गद्दी पे बैठाना चाहेंगे। तो चलिए हम लोगों के साथ बात करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। क्या नाम है? हमारा नाम संजीव शर्मा है। 10 साल के सांसद जनार्दन मिश्रा, उनके कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? उनके कार्यकाल से हम खुश नहीं है, दुखी हैं, क्योंकि उनका कार्यकाल बेहद ही उदासीनता से भरा रहा है और जनता के प्रति, जनता की समस्याओं के प्रति उनमें कोई भावना नहीं रही, कोई उनमें संवेदनशीलता नहीं है। और वो एक बार अगर चुनाव के वक्त आते हैं फिर दोबारा वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। समस्या तो दूर की को, जनता की समस्याओं को दूर करेंगे, वो दर्शन ही नहीं जनता उनकी दे पाती। और 10 साल तक आप किसी से पूछेंगे किसी भी आम जनता से, तो वो यही कहेंगे कि हमने तो उनको देखा ही। तो इस बार किसको चुनना चाहेंगे आप? इस बार तो हम सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प है, बदलाव होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को एक बार मौका यहाँ पे देना चाहिए रीवा। अगर कांग्रेस की सत्ता रीवा संसदीय क्षेत्र में आती है तो क्या लगता है आपको कि बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि अगर यहाँ से सांसद चुने जाते हैं और सरकार भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बनती है, तो राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए और हर वर्ग के लिए उन्होंने योजनाएं लाई हैं जिससे हर वर्ग को फायदा हो। हम 1 पैसे खुश तो नहीं है उनसे। यहाँ पर कभी आए नहीं और 1 रुपए का काम नहीं हुआ, इसीलिए हम उनसे खुश नहीं है। क्या नाम है आपका? रामलाल। तो उनसे आप खुश हैं? पिछले 10 साल से वो हम कौनो सरकार से खुश नहीं हैं। मुझी कैसा न हम गरीबी में हैं न अमीरी में हैं। जब सरकार यहाँ आवा थी तो क्यों हमारे ऊपर ध्यान नहीं देती है। हमारे 75-72 साल के हो ही थे तो न वृद्धा पेंशन मिल रही, न कौनो गरीबी रेखा में है और न कौनो सड़क के देखिए के निर्माण है, नाली के निर्माण है। तो ऐसे अब हम चाहिए तो यह है कि सरकार हुआ बने जो चीज जनता के सुख दुख का साथी बने। तो आप जैसे इतनी समस्याएं अपनी बताए, तो कभी इसकी मांग भी की है किसी से कि समस्याओं को लेकर बस जूझ रहे हैं? अब यहाँ सब आवास अधिकारी तो उनका ही नहीं आई है। अब हम कैसे दुख रोही, कभी हम उनको चिन्हते ही नहीं, हम पहचानते नहीं है नाम मिश्रा को कभी हमने देखा ही कि इस क्षेत्र में आए हो तो हम उनसे मिले। मुझे आज तक कोई साल की मुझे कोई भी योजना के लाभ से लाभान्वित नहीं कराया गया, तो हम कैसे भरोसा रखेंगे? आप सरकार से नाराज हैं या क्षेत्रीय नेता से नाराज? अरे हम सरकार को तो बहुत मानते हैं, लेकिन क्षेत्रीय नेता जो यहाँ के हैं, कर्मचारी इत्यादि जो हैं, वो तो कोई बात सुनते नहीं हैं आज तक। चलिए हम आपको मौका करवा दें
अपने घर और ये नाली जो बनवाई गई है पास में हमको दूर के नहीं है, यहाँ से 10 कदम आगे रोड उसको लगा हुआ है, यहीं पे जहाँ आप खड़ी हैं। तो आप ये के वास्तविकता हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, कितना हमको लाभ मिला है और वो लाभ आपको सामने दिखाई देगा। हमारी राय तो ये है कि हमारे देश का जो राजा है वो अनपढ़ है। पूछिए क्यों हम बताते हैं, क्योंकि ये टोटल आदिवासी बस्ती है। हीरा खरीदने की इनकी औकात नहीं है। हीरा में GST 3% है, आपके पेन और कलम में GST 18% है। ये 300 की मजदूरी करके आएंगे, कहाँ से खरीदोगे आप बताइए, ये कहाँ से खरीदोगे कापी पेन, क्योंकि इनको जरूरत है कापी और पेन की। तो उनका तो कहना है कि आबादी बढ़ रही है, इस वजह से हम GST बढ़ा रहे हैं। आबादी बढ़ रही है तो अपना आबादी 14 के बाद डबल हुई, इसके पहले आबादी नहीं बढ़ी थी। सरकारें वो भी थी, पिछली सरकारें थी जिन्होंने शिक्षा फ्री में दी, स्वास्थ्य में फ्री, ये भी स्वास्थ्य देते फ्री में, ऐसा नहीं है, पर इनका सिर्फ एक बुकलेट 5 लाख। आप जाइए संजय गांधी में, भगवान न करे किसी के पास समस्या आ जाए, क्योंकि आपका आयुष्मान नहीं काम करेगा। जब तक आपको इन्फ्लुएंस प्लस की गोली 2 रुपये की जरूरत है, तब तक आपका आयुष्मान काम करेगा। भगवान न करे किसी को भी, सरकार के जो है उनको भी ना आए। मेरे घर के सामने प्राथमिक स्कूल है, मैंने ये देखा 18 महीने में, कोई यहाँ पे राजनीति या पॉलिटिक्स नहीं है। मैंने 18 महीने में ये देखा कि जो स्कूल के टीचर थे, 10:30 स्कूल खुल रही है, मतलब 10:30 स्कूल खुल रही है, 4 बजे बंद होनी तो 4 बजे बंद होती है। जिस दिन से कमलनाथ जी की सरकार गिरी है, उस दिन से हम ये देखते हैं कि कभी स्कूल खुलती है 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे बंद हो जाती है, कभी 3 बजे बंद हो जाती है। एक चीज, हम जिस जमाने में पढ़ाई किए हैं, हमारे साथ के जो ये कोई लड़के सब हमसे छोटे हैं, एक भी आदिवासी लड़के से आप लीजिए, मैं सीतापुर 9 तक की बात करता हूँ, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, वो मेरे साथ चले बैंक में अपना ट्रैवल भर के अपने बैंक से अपना पैसा निकाल दे। ये है सरकार की शिक्षा। पर जो शिवराज सिंह की सरकार के पहले पढ़े हमारे साथ में, नौकरी मिली हो ना मिली, मैं ये नहीं चाहता कि सबको नौकरी मिली है, पर इतना तो वो जानते थे कि मतलब हमारा नाम ये, हमें दस्तखत किताब करना, हमें ड्राइवर का दूसरा भरना, और वो पैसा निकाल सकते थे। एक भी आदिवासी लड़के थे, मैं बदवार से लेकर मऊगंज तक मैं दावा करता हूँ, एक भी आदिवासी लड़का अगर अपना ड्राइवर भर दे जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हो, ये उपलब्धि है बीजेपी सरकार की। तो आप एक तरह से सरकार के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। लांछन है ही, क्योंकि शिक्षा बिल्कुल नहीं चाहते वो, क्योंकि ये चाहते हैं कि जब ये गरीब जो है, वो किसी भी ये नहीं कि जो जनरल में है वो भी गरीब है, ये चाहते हैं कि ये शिक्षित रहें। जब हम अशिक्षित रहेंगे तब ना हम तलवार लेके दौड़ेंगे रोड में धर्म के लिए, क्योंकि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो तलवार लेके नहीं दौड़ेंगे, ये कलम लेके दौड़ेंगे। जानते, इनको नहीं पता है कि कलम की ताकत क्या है, इनको लगता है कट्टे की ताकत ज़्यादा है। और अगर ये शिक्षित जिस दिन हो जाएंगे, इनको ये पता हो जाए कि शिक्षा क्या है, उस दिन ये तलवार लेकर कलम लेकर दौड़ेंगे। ये अपने अधिकार के लिए तहसील जाएंगे, अपने अधिकार के लिए कलेक्ट्रेट में दौड़ेंगे। अभी यहाँ पे हम आके बैठे थे, यहाँ देखे 4-5 लड़के पैसा खेल रहे थे, 1 रुपये 2 रुपये जो भी चलता है। अगर ये शिक्षित होते तो पैसा ना खेलते, ये शिक्षा में ध्यान देते और अपने व्यवसाय में कहीं न कहीं लगे होते। ये सरकार की उपलब्धि है। सरकार नहीं चाहती कि शिक्षित हो जाए, उनको अशिक्षित रखना चाहती है। लेकिन सरकार तो 10th पास वालों को सीखो कमाने। हाँ, बस यह तो समस्या है कि जात का साझा कहीं हमारे सांसद जी कहीं मार्ग पे छोड़ दे, जात का साझा न 8वां परीक्षा न 9वां परीक्षा न 5वां परीक्षा, जात का साझा 9वां तक से पास हो गए, 9वां के बाद लाइले गलती कर खूब हमारा लाइले हमारा साफ किया में कहानी है हमारा साथ। ये नहीं कि नहीं मेरे साथ है, हमारे साथ हुआ है। क्योंकि हम अगर अपने लड़के को पढ़ाई लगे तो चूँकि हमको का साधन सुविधा अपने पास है, थोड़ा माँ बाप पढ़ा दे रहे तो अपने लड़के हम चाहे कि पढ़ ले, तो बनी मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, सरकार के माथे नहीं। सरकार हुआ सही है, आबादी का शिक्षा है, हमको तो 5 किलो में चाहिए। अगर हमारा लड़का शिक्षित हो जाए तो 5 किलो नहीं 5000 किलो खरीद लेंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, अगर सरकार बदलेगी तो शिक्षा का स्तर बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा।
कल भी बदला था, आज भी बदलेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो होता है शिक्षा में पहला ध्यान होता है कांग्रेस का। अब ये हाल है, ये खरीद फरोख्त की भाजपा पार्टी है। ये कुल मिला के अब जैसे ये जिसका रूल्स है 2004 में अटल जी की, तब भी मुझको याद है उन्होंने अब कर्मचारियों को पेंशन बंद कर दिया। यानी सरकारी जॉब में लड़का किसी तरह है अपने बाप का धन डेरा बेच के पढ़ के जाता भी है तो उसकी जिंदगी अधूरी है, वही 60 तक पाएगा मजदूरी। अब फिर रिटायर हो जाएगा तो पेंशन नहीं, मतलब ये जड़ खोदना चाहती है देश के युवाओं का जो भविष्य है। अब हम लोग को 50 पार हो गया, कमा खा रहे हैं, इसको उपार्जन चल रहा है, बस कोई सुविधा ये झूठी सरकार है, मोदी जी की झूठी सरकार है। मोदी और अमित शाह देश की जनता को बिल्कुल गुमराह करके खंड खंड कर रहे हैं, सारा प्राइवेट निजी क्षेत्र को सौंप रहे हैं। धर्म के नाम पर वोट बटोरते हैं और फिर सब गरीबों को वही 5 किलो अन्न और किसानों को वही 2000 कौड़ा शुद्ध है। जैसे अपन लोग ग्रामीण क्षेत्र में किसान पशु पालता है तो उसको अग्रासन देता है और कुत्ता पालता है तो कौड़ा पीटता है, तो वही हाल है इस बीजेपी सरकार की। तो इस बार तो जनता, पढ़ी लिखी जनता, हम दौड़ते रहते देखते हैं इधर उधर, तो पढ़ी लिखी जनता समझ गई कि अब बदलो नहीं, कुछ नहीं बचेगा। जो अच्छे सीएम थे, एक आदिवासी थे हेमंत सोरेन, उनको जेल में डाल दिया, कर्मठ सीएम। और एक थे केजरीवाल जी, दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है, शिक्षा पर शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया, अरविंद केजरीवाल जी, और दवा पर बहुत अच्छा ध्यान दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य पे, तो उसको भी जेल में डाल दिया। तो ये था जनता का क्या कुछ कहना आपने सुना। जनता वर्तमान सरकार बीजेपी से काफ़ी नाराजगी जता रही है। इनका कहना है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य को पूरी तरह से दबा दी है। शिक्षा का स्तर बीजेपी सरकार के आने के बाद से ही दबता जा रहा है और भी इनकी कई सारी नाराजगी है। आपने सुना होगा कि क्या क्या इनका कहना है। कई लोग का तो ये कहना है कि क्षेत्र में नेता तब आते हैं जब चुनाव आता है, चुनाव के साथ ही वो भी विलुप्त हो जाते हैं। जिस तरह से चुनाव एक 5 साल के बाद आता है तो नेता भी उसी तरह आते हैं। तो इस तरह की जनता की नाराजगी है। अब देखना होगा कि क्या होता है। 4 जून को इसका रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, देखना होगा कि क्या होगा।